अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे ना तो ये मौजू लबों को तो नहीं लेकिन दिलों को ज़रूर चुभता है। और वो मौजू क्या हो सकता है? वो मौजू है दूसरी बीवी। एक खामोश औरत जो माशरे की नज़रों में मुजरिम समझी जाती है। मगर इसके दिल में भी कुर्बानी, सब्र और इज़्ज़त की कहानी छुपी होती है। मेरी ये काविश इन तमाम औरतों के लिए है जो अपनी इज़्ज़त और हक के लिए खामोशी से जीती हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि अगर ये बातें आज की मेरी जो भी वीडियो में कही जा रही हैं, आपके दिल में अगर दिल को छू लेती हैं, तो बराए करम लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचा सकें कि नफ़रतें नहीं बल्कि मोहब्बतें बाँटें। और लोगों के दिलों में जो दूसरी बीवी के नाम पे एक अजीब किस्म के सवालिया निशानात आ जाते हैं, उनको हम आज ख़त्म करते हैं और दूसरी बीवी जिसका नाम दूसरी बीवी है, उसको भी माशरे में वही मुकाम, वही इज़्ज़त और वही मर्तबा मिलना चाहिए, जो पहली बीवी को या एक आम औरत को मिलता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू है हमारा दूसरी बीवी मुजरम है या फिर वो भी कहीं न कहीं मज़लूम है। तो चलें आज इसका जवाब हम तलाश करते हैं। जवाब हम दिल की गहराइयों से तलाश करेंगे। बगैर किसी बुग़्ज़ के, बगैर किसी हसद के, बगैर किसी तासुब के। तो जब भी हम दूसरी बीवी या दूसरी शादी के सुनते हैं, कोई भी आम आम हालात में भी जब कोई सुनता है तो एकदम से हमारे ज़हनों में मनफ़ी ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। अजीब-अजीब तरह के सवाल करने लग जाते हैं, हाय अल्लाह! क्यों की इस आदमी ने दूसरी शादी? क्या कमी थी पहली बीवी में? दूसरी बीवी ने तो इसका घर ही तोड़ के रख दिया है। इस औरत का किरदार ही अच्छा नहीं है। हमारे खस्ते-बसते घर को उजाड़ गई, अल्लाह पाक उसका घर उजाड़े। ठीक है? इस औरत को कोई और कंवारा नहीं मिला था जो शादीशुदा बंदे के साथ इसने शादी कर ली। मर्द की भई इसमें क्या गलती है? इसी औरत ने वर्गलाया होगा दौलत के लिए, पैसा हथियाने के लिए, जायदाद के लिए। बस देखते जाएँ, चंद दिनों की बात है, इसको भी लग पता जाएगा जब हर चीज़ लेके वो भाग निकली। ऐसे-ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं जैसे दूसरी बीवी नहीं कोई चोर हो या उसने कोई जुर्म कर दिया हो। ऐसे जुमले कसने वालों से मैं ये सवाल करूँगी, क्या आपने इस औरत के दिल में कभी झाँक के देखा है? यानी कि दूसरी बीवी के दिल में कभी झाँक के देखा है या फिर इसे समझने की या इसे सुनने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है वो भी किसी की बेटी है, बहन है और अब तो वो किसी की बीवी बन चुकी है, किसी की इज़्ज़त बन चुकी है? वो भी रिश्ता निभाने और अपना घर बसाने आई है। वो किसी का रिश्ता तोड़ने नहीं आई, वो किसी का शौहर छीनने नहीं आई, बल्कि अपना घर बसाने आई है, अपनी नस्ल चलाने आई है। बहरहाल अगर हम इन शॉर्ट देखें तो दूसरी बीवी का जो सफ़र होता है ना, वो आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लोगों की आँखों में, माशरे वालों की आँखों में वो हमेशा से चुभती रहती है। जब कभी उसका ज़िक्र भी आ जाए ना, तो उसका नाम लेके नहीं उसको पुकारा जाता, बल्कि दूसरी बीवी का नाम लेके उसको याद किया जाता है। ताने दिए जाते हैं, खानदान तो इसे कबूल ही नहीं करता, यहाँ तक कि दूसरी बीवी उसके बच्चों को भी खानदान कबूल नहीं कर रहा होता। और वो क्यों नहीं कर रहा होता? सिर्फ नाम नेहाद जायदाद के लिए, भई कहीं ये बच्चे भी उसके वारिस ना बन जाएं या फिर हिस्सा ना मांग लें। ऐसी मेंटालिटी है, ऐसी सोच है हमारे लोगों की आज के माशरा में। मतलब उनको उनके उस बेटे ने, उसके शोहर ने, भाई ने दूसरी शादी कर ली है, वो तकसीम हो गया है, उसको उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है, उनको जायदाद की परवाह है, घर की परवाह है, गाड़ियों की, बैंक बैलेंस की परवाह, भई वो ना ले जाए, वो ना ले जाए। हालाँकि रिज़्क का वादा तो मेरे रब ने किया होता है ना, जो पत्थर में कीड़े को अगर रिज़्क देता है तो हम तो उसकी
चलते फिरते बंदे हैं भाई, हमें क्यों वो भूखा रखेगा। और जब वो इज्जत देने पे आए तो वो तो टेंटों में भी, वो सड़क पे भी इज्जत दे देता है। खैर, अब यहाँ जो कहानी चल रही है वो बिल्कुल एकदम से परफेक्ट रियल कहानी है। और जब बात की जाए दूसरी बीवी के शोहर की, तो शोहर ये स्टेप उठा तो लेता है, वो निभाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बाज दफा उसको अपने खानदान की तरफ से इतना मजबूर, इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो मजबूर होके तलाक देने पे आ जाता है, और समटाइम्स तलाक हो भी जाती है। इसमें औरत का, दूसरी बीवी का क्या कसूर है? उसके नसीब और खुदा बारी ताला ने लिख दिए हैं, तो फिर इसमें उसका क्या कसूर है? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की? कुछ शोहर तो स्टैंड लेते हैं, माशाल्लाह से मैं सल्यूट करती हूँ उनको, जो दोनों बीवियों को बराबर के हकूक देते हैं, चाहे वो समझें या ना समझें। और फिर जब इतने ज्यादा मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जब हस्बैंड ही तवज्जो देना बंद कर देता है, तो फिर क्या होता है? दूसरी बीवी खुद को कोसती है, वो क्या कर सकती है? समटाइम्स तो जब दूसरी शादी होती है, अपने पेरेंट्स को भी नाराज करके शादी हुई भी होती है, या फिर इसके पीछे और भी बहुत लंबी कहानी होती है, तो वो फिर पीछे कहाँ जाए, किसके आगे ये बयान करें, क्योंकि उसके भी पीछे बातें करने वाले होते हैं, उसकी भी एक लाइफ होती है, वो भी इज्जत चाहती है, और जब उसको इज्जत ससुराल से नहीं मिलती तो वो खुद अपने अंदर ही खुद को कोसती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या शादी करके इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी? क्या मैं इतनी गलत हूँ? वो खुद को ही कहती है, मेरा कसूर क्या है? जब अज़ल से मेरा नसीब लिख दिया गया है मेरे शौहर के साथ, तो मेरा इसमें क्या कसूर है? और फिर वो अंदर ही अंदर ज़हनी मरीज़ बन जाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो हार जाती है, वो अपनी ज़िंदगी हार जाती है, लेकिन किसी को टस से मस भी नहीं होती। खैर, शरीयत ने जब इस रिश्ते को जायज़ करार दिया है, तो फिर ये माशरा क्यों उसको जीने नहीं देता? हमारे माशरा ने ना निकाह को मुश्किल कर दिया है और ज़िना को आसान कर दिया है। आज की बीवियां, अगर उनका शौहर बाहर जाकर अफेयर चला रहा है या नाजायज रिश्ते को कायम कर रहा है, तो बस उनका ये कहना है कि भाई घर किसी को नहीं लाना, शाम को हमारे पास ही होता है, दिन को जो मर्जी करे। और गुनाह कबीरा है ये, ठीक है। और अगर वो वही किसी औरत को पसंद करता है, या उसका दिल उस पे आ गया है, उसको लड़की अच्छी लगी है, उसको इज्जत बना के एक रिश्ता दे के जायज रिश्ते से वो घर पे लेके आता है, तो बस पेट में मरोड़ें पड़ना शुरू हो जाती हैं सबकी, कि भाई ये भी बदकिरदार है, जो लड़की आई है वो भी बदकिरदार है, और ये मर्द भी बदकिरदार है। बस पता नहीं क्या क्या हजारों सवालात। दूसरी बीवी भी अपने हिस्से की मोहब्बत और इज्जत चाहती है, वो कुछ भी छीनने नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर बसाने आती है। और अगर मैं ये कहूँ कि पहली बीवी का दुख कुछ भी नहीं है जी, ये सरासर गलत है। पहली बीवी का भी दुख होता है, पहली बीवी के होते हुए जब उसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है या दूसरी औरत को भी घर में ले आता है, तो ये आम बात नहीं, ये बहुत ज्यादा दुख की बात होती है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि भाई आप बजाय अपने खुदावंद करीम के सामने सजदा रेज होने से, अब सब्र मांगने के लिए, या फिर बजाय इसके कि अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ लें भाई, उससे मांगे जो भी है, आप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएं भाई, सोशल मीडिया के ऊपर मेरा हस्बैंड तो बद किरदार है भाई, वो जो औरत आई है वो भी बद किरदार है, उसने इसको बरगलाया है, वो ये है, वो अल्लाह उसको वापस लाए, जोलियां उठा उठा के बदवाएं देना उसके बच्चों, जब वो बच्चों की माँ बन जाए उसको बदवाएं देना, उसके बच्चों को ये हो जाए, उसके बच्चों को वो हो जाए। और अल्लाह पाक बेकसूर बेकसूर पे कभी भी जुल्म नहीं करते, और ना ही उसके हक में किसी की बददुआ कबूल करते हैं। मेरे अल्लाह दिलों के राज जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि पहली बीवी का दुख भी कम नहीं होता, उसे भी वही मोहब्बत देनी चाहिए, वही मुकाम देना चाहिए जो जिसकी वो हकदार है, वो बड़ी बन के हमेशा रहे। और अगर दूसरी बीवी के आने से दूसरी बीवी की अहमियत ज्यादा है, पहली की कम हो चुकी है, तो शोहर को चाहिए कि दोनों को बराबर मुकाम दिलाए, बल्कि पहली बीवी बड़ी है तो बड़ी बन के रहे। मगर वो ये जो मजलूम बन के ना सोशल मीडिया के ऊपर ये जो पोस्टें शेयर कर कर के खुद को, वो कहते हैं ना, होला कर रही होती है ना,
तो वो करना छोड़ दें तो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक भी उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक झंझोड़ते भी हैं, अल्लाह पाक उनकी आँखें खोलते भी हैं कि भई संभल जाएँ। मैं सारी औरतों की बात नहीं करती, कुछ ऐसी हैं बीच में। वो सोशल मीडिया पे जब लोग उनको वाह-वाह कर रहे होते हैं ना, वो सोचती हैं हमने कोई बहुत बड़ा काम किया, और लोग वही लोग दूसरी तरफ, दूसरी बीवी के सामने उसको थू-थू कर रहे होते हैं। लेकिन समझे कौन? अगर औरतें ये समझ लें, तो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा मसाइल पैदा ही ना हों। शौहर अगर अदल करने वाला हो ना, दोनों बीवियों को मोहब्बत देने वाला हो, बराबर, बराबर तवज्जो देने वाला हो, तो यकीनन रिश्ते बिखरते नहीं हैं, जुड़ते हैं। दूसरी बीवी गुनहगार नहीं होती, बल्कि वो भी एक इंसान है, उसके भी ख्वाब हैं, एहसासात हैं, कुर्बानियाँ हैं। इसे भी वही मोहब्बत और तवज्जो चाहिए होती है जो पहली बीवी की हो। और अगर इसे माशरा इल्ज़ाम देता रहेगा, उसे हक़ीर समझता रहेगा, तो ना सिर्फ़ औरत का दिल टूटेगा, वो माशरा उस औरत का दिल तोड़ रहा होगा, बल्कि एक जायज़ रिश्ते की बेहुरमती भी कर रहा होता है। बीवी चाहे पहली हो या दूसरी हो, दोनों इज़्ज़त की हकदार होती हैं और दोनों मोहब्बत की तलबगार होती हैं। तो शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आइए आज हम ऐद करते हैं, अपने दिलों से नफ़रत के पर्दे हटा दें। दूसरी बीवी मुजरिम नहीं होती, बल्कि कहीं न कहीं वो भी मज़लूम होती है। अल्लाह पाक हमें अदल, मोहब्बत और हिकमत के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आज की मेरी ये बातें या इन बातों में से कोई एक बात भी आपके दिल पे लगी हो, तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर दिल तक ये पैगाम पहुँचे कि मोहब्बत बाँटी जाए, नफ़रत नहीं। जज़ाकिल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।